आज 20 दिसंबर आधुनिक भारत के 20वीं सदी के महान समाज सुधारक बाबा गाडसे का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा गाडसे डॉक्टर अंबेडकर से उम्र में बड़े थे और जब मैं अम्बेडकर में जब बना रहा था, तब कई एपिसोड्स ऐसे मिले जहाँ पे बाबा गाडगे डॉक्टर अंबेडकर के साथ मंच साझा करते थे। जब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर को, उस परिनिर्वाण के बाद वो इतने व्यथित हुए कि खाना वगैरह भी छोड़ दिया उन्होंने। और 20 दिसंबर 1956 को ही बाबा साहब के परिनिर्वाण के महज 14 दिन बाद बाबा गाडगे का परिनिर्वाण हुआ। नमन है उनको। और इस संदर्भ में आज हम बातचीत करने के लिए खास मुलाकात में इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी को मैंने बुलाया है। और पर्पस ये है कि उन्होंने एक किताब लिखी है बाबा गाडगे के ऊपर, और वो किताब 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। अभी मेरा अध्ययन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए मैंने आग्रह किया था कि राजेंद्र जी बताएं कि कैसे स्मरण करें बाबा। स्वागत है राजेंद्र प्रसाद। धन्यवाद लाल साहब, आपने गाडगे बाबा के पुण्यतिथि पर उनको स्मरित किया और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज गाडगे बाबा की 62वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संत गाडगे महाराष्ट्र में जन्मे देश के अग्रणी संत हैं, जिनकी ख्याति देश भर में है। बिहार में भी उनके नाम पर कई स्मारक हैं। पटना के प्रसिद्ध बेली रोड पर जब आर.एस. गवई साहब बिहार के राज्यपाल थे, तो 2007 में उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री गाडगे बाबा की महिमा ऐसी रही कि दोनों वर्तमान और पूर्व दोनों मुख्यमंत्री गवई साहब के साथ उस प्रतिमा लोकार्पण समारोह में उपस्थित थे। वहां भव्य समारोह किया गया था और महाराष्ट्र के भी बहुत से मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता वो उस समय पटना में आए थे। वह मूर्ति जो है वो बेली रोड पर, जो पटना का व्यस्ततम और रोड है, वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई। तो मैं ये ऐसे संत थे जिनकी शोहरत पूरे देश में है। संत गाडगे का जन्म जो हुआ वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेड़गांव नामक ग्राम में 19वीं शताब्दी में 23 फरवरी 1876 को एक गरीब धोबी परिवार में हुआ था। उनके पिता झिंगराजी जाड़ोरकर थे और माता का सखुबाई थी। और उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब उस समय अछूत समाज में या पिछड़े समाज में जो लोग कर्ज में रहते थे, अशिक्षा, शराबखोरी और धार्मिक अंधविश्वासों में आकंठ डूबे रहते थे। उनके पिता झिंगराजी भी उसके अपवाद नहीं थे। तो और वो शराबखोरी में वो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माता ने तब उन्हें अपने भाइयों के यहाँ, अपने पिता के यहाँ शरण ली। ऐसे कष्टमय जीवन में उन्होंने अपने ननिहाल में रहकर समय व्यतीत किया। और जब समय व्यतीत किया तो उस समय उनको भी जब जिस समाज में जन्मे, तो उन्होंने मानव में जो विभेदकारी, अपमानजनक, अभावपूर्ण स्थिति को झेलना पड़ा, इसके लिए उनकी समझ विकसित होती गई। उनकी शादी उनकी मामा ने कर दी। जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उस समय के रीति रिवाज के मुताबिक बच्चों के जन्म पर बिरादरी को शराब, बच्चे के जन्म पर शराब और मांस बिरादरी को के लोगों को देना पड़ता था।
तो उस समय जब आमंत्रित हुआ तो उन्होंने, डेबू जी ने और उनकी माता जी ने एक दृढ़ निश्चय किया कि उनके पिता की मृत्यु शराबखोरी की वजह से हुई है, अंधविश्वास की वजह से हुई है। तो उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि किसी को भी नहीं, बिल्कुल सामान्य भोजन जिसमें मांस और शराब नहीं चलेगा, उन लोगों ने परोसा। तो परोसा जब देखा तो जो मेहमान थे उन लोगों ने कहा कि भाई मांस नहीं खिलाते हो, मदिरा नहीं पिलाओगे तो भाई हमारे देवता नाराज हो जाएंगे और तुम इस तरह का, हम तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे। बहुत ही वाद विवाद हुआ और गाडगे बाबा ने बहुत ही विनम्रता से उन लोगों के हर प्रश्नों का जवाब दिया। कहे भाई बड़ी जात के लोग जिनको आप गुरु मानते हो, ब्राह्मण तो शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, फिर मुझे क्यों कहते हो, उनका अनुसरण करते हो और मुझे इस तरह की बात करते हो। तो जब विवाद हुआ तो उसके बाद डेबू जी की वजह से जब उन्होंने उनका जवाब दिया, हिम्मत देखी, माता जी की हिम्मत देखी, तो सब लोग मान गए कि भाई अब ठीक है, जो जो सामान जो भोजन है वो मैं खाऊंगा। इससे क्या हुआ कि डेबू जी की शोहरत जो थी वो पूरे समाज में फैल गई कि भाई ये लोग अब शराब और मांस के लिए लोग कर्जा नहीं लेने लगे और इन बुराइयों को छोड़ने लगे। दूसरी एक जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना आई मोड़ में, तो उनके मामा चंद्रभान जो थे, वो एक तिड़के नाम के साहूकार थे, उनसे उन्होंने कर्ज ले रखा था और उसके बाद तिड़के साहूकार ने उनको एक 15 एकड़ बंजर जमीन दिया और बहुत सस्ता कह के दिया। और जब उन लोगों ने मिलके उसको उपजाऊ बना दिया उस बंजर जमीन को, तो साहूकार ने कर्जा दिखा के कहा कि भाई ये हमको अब गिरवी रख दो। तो घर की स्थिति खराब हो गई और उसके बाद भी इन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके, जब 3-4 हजार रुपए भी उस जमाने के लिए बहुत बड़ी राशि थी, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने दिया और कर्ज फिर भी यथावत रहा। उनके मामा का निधन हो गया, तो जब निधन हो गया घर की जिम्मेवारी इन पर आई तो ये तो बड़े चिंतित हुए। कर्ज साहूकार कर्ज भी दिखा रहा था और धमकी भी दे रहा था। तो इन्होंने कहा कि भेंट किया साहूकार से, उन्होंने कहा कि भाई तुम अपना कर्ज बताओ। और उन्होंने कहा कि कर्ज तो मैंने तुमको जितना राशि है सूद सहित वो मैंने ज्यादा दे दिया है। तो उसने कहा कि नहीं, ये क्योंकि ये अनपढ़ थे, इनको कुछ था नहीं। तो उसके बाद उसने एक डेट मुकर्रर किया और कहा कि मैं कब्जा कर लूंगा सारा चीज। और तो इस घटना ने उनको काफी कुछ झकझोरा और उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि उसको मैं पैसा भी नहीं दूंगा और खेत पर कब्जा भी करूंगा। और जब जब वो पंचायत से बात नहीं माना और साहूकार जब कब्जा के लिए आया घोड़े पर गुंडों के साथ, तो अब ये लोग, गांव घर के लोग, तो साहूकार के खिलाफ बोलना भी उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन गाडगे बाबा ने उस शाहूकार का मुकाबला और अपने भाइयों के साथ मिलके और किया और लाठी डंडे से पिटाई भी शुरू किया। इसके बाद साहूकार भागा और बाद में कंप्रोमाइज करके नो ड्यूज देकर उससे इनसे पिंड छुड़ाया। इन कामों से इनकी शोहरत जो थी ये काफी फैल गई। और चूंकि गाडगे बाबा सुरीली आवाज में बोलते थे और इनकी एक अपनी भजन मंडली थी, महाराष्ट्र में कबीर, नामदेव, चोखा मेला संतों के भजनों को लोग भजन मंडलियों द्वारा उनकी वाणियों का वादन के साथ गायन भी होता था, जिसमें करताल, डफली, तारा के साथ भजन मंडली जो थी इन लोगों के, इन संतों के उपदेशों का प्रचार प्रसार करती थी। डेबू जी ने अपने सुर, लय और ताल से आंतरिक ज्ञान के कारण इस मंडली को काफी शोहरत दिलाई, एक नया आयाम दिया। भजन मंडली की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। डेबू जी को विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में आयोजित किया जाने लगा, आमंत्रित करने लगे लोग उस जलसे में। और इससे इनके ज्ञान का दायरा जो था वो काफी विस्तृत होता गया। विस्तृत होने के कारण ये समझ गए कि दलित समाज के पतन का जो मूल कारण है वो ब्राह्मणवाद और सवर्णों का छल कपट है, बल्कि बेगारी, छुआछूत, कर्ज, शराबखोरी, भूख,
कुपोषण, अशिक्षा और अंधविश्वास भी है। ये दोनों वजह से यह समाज जो है होता जा रहा है। इस बात को वे अपने भजनों के माध्यम से गा गा कर और बोल बोल कर समाज को संदेश देते रहते थे। लेकिन जब गाडगे बाबा को लगा कि जगाने के कार्य में और समय की आवश्यकता है, तो उन्होंने 1 फरवरी 1905 को 29 वर्ष की उम्र में चुपचाप रात में परिवार के सभी सदस्यों को छोड़कर गृह त्याग कर दिया और उन्होंने पूर्णकालिक जनसेवा का संकल्प लिया। और उसके बाद वो विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर संतों से ज्ञानार्जन करते रहे, उपदेश देते रहे। उनकी ख्याति बढ़ने लगी। वे जहां भी जाते अपने कार्यक्रम की शुरुआत गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला के धुन से करते। फिर उपदेश और भजन गायन करने के पूर्व झाड़ू, टोकरी, फावड़ा आदि से मंगवाकर इन चीजों से स्वयं स्थल को साफ करते थे और स्थल को साफ करते थे, अगल बगल फरदार वृक्ष लगाते थे और उसके बाद वो कार सेवा आरंभ करते थे। और उनके भजन कीर्तन में, उपदेश में शराब, हुक्का, बीड़ी, तंबाकू, धर्म के नाम पर पशु बलि, कर्ज नहीं लेने, अंधविश्वास त्यागने, शिक्षित होने और कड़ी मेहनत से अपने भविष्य सुधारने की अपील हुआ करती थी। वे उन्हीं में घुल मिल जाते थे और उनकी लोक भाषा में उनके हित और मन की बात अपने ढंग से प्रस्तुत करते थे। इससे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। तो डेमू जी अपने कारनामों के चलते संत गाडगे के नाम से विख्यात हुए। वे 20वीं सदी के अग्रणी महापुरुष थे, जिन्हें आज भी हम लोग आदर से याद करते हैं। डेमू जी हमेशा अपने पास एक मिट्टी के मटके जैसा पात्र रखते थे। इसी में वे खाना भी खाते थे और पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को लोग गाडगा बोलते हैं। इस कारण जनता उनको जहां जहां जाते थे तो कोई गाडगे महाराज बोला तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे और बाद में वे संत गाडगे के नाम से मशहूर हो गए। गाडगे बाबा ने लोगों से जनता की भाषा में संवाद किया। वे समाज सेवा के क्रम में सारे देश में घूमते रहते थे। अधिकतर वे नंगे पांव गांव-गांव चलते थे। उनके सामने एक आदर्श था। उस आदर्श को अमल में लाने के लिए वे श्रमदान और कीर्तन करते थे। गाडगे बाबा में न हीनता का भाव था, न मिथ्या अभिमान। उनके मन में मस्ती थी, तन्मयता थी और निष्कपट भाव से कार्य करने का जज्बा था। उन्होंने बेलाग लपेट सादगी और सच्चाई के साथ जीवन के सत्य को उजागर किया। एक बात और अच्छा बताइए सर, जी, उन्होंने कई संस्थाओं का निर्माण भी किया था, जैसा मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पर। मैं आ रहा हूँ। जी, मैं बता रहा हूँ। फिर मैं अब उन संस्थाओं के बारे में भी मैं आता हूँ। तो अ, अपने अनुभवों को बोलचाल की भाषा में उन्होंने अपने पुरुषार्थ, अनुभव और ज्ञान के बल पर लोक सेवा को अपनाया और समाज के सामने एक आदर्श रखा। गाडगे बाबा कथनों में विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे जो उपदेश देते थे उसका स्वयं अनुपालन करते थे। गाडगे बाबा धार्मिक पाखंडों और अमानवीय परंपराओं के खिलाफ भी बिगुल बजाया। इसके लिए न उनका कोई मठ था, न मंदिर था, न कोई पीठ। एक चलते फिरते विश्वविद्यालय की तरह उनके गिने चुने अनुयायी मित्रों और कीर्तनियों का समूह था, जो लोगों के बीच जा जाकर अपनी बातों को रखता था और उन्हें जागृत करता था। गाडगे बाबा एक निष्काम कर्मयोगी थे। उन्होंने परंपरागत साधु संतों की भक्ति, चंदन टीका, मूर्ति पूजा आदि बाह्य आडंबर की लीक से हटकर पुरुषार्थ और लोक सेवा को अपना आदर्श बनाया। उन्होंने बुद्धि, तर्क और विवेक को अपने पुरुषार्थ और लोक सेवा से जोड़ा। मानव मानव के विभेद, जाति वर्ण की घृणा, दुराचार तथा पुरोहितवाद को निहित स्वार्थों की देन कहा। इन कुरीतियों को स्वार्थी लोगों द्वारा धर्म ग्रंथों में पीछे से मिलाई गई विष भरी गंदगी कहा। उन्होंने
धर्म ग्रंथों के बारे में कहा कि बीच बीच में धर्म ग्रंथ के कई संस्करण निकलते थे और सभी नए संस्करणों में निहित स्वार्थी लोगों ने, धर्माचार्यों ने कुछ कुछ जाति और वर्ण विभेद रूपी विष का समावेश किया, लोगों और समाज को बांटने का कार्य किया। वे कहते थे कि वेद और पुराण में जो ज्ञान की बातें हैं वो यहाँ के ऋषि मुनियों की है, उसके बाह्याडंबर, कर्म कांड, जाति पात, वर्ण भेद, मानव मानव के बीच भेद आदि की बातें जो हैं वो निहित स्वार्थों ने उसे उसमें जोड़कर अपना उल्लू सीधा किया। वे वे पूर्व जन्म के फल और भाग्य में विश्वास नहीं करते थे। वे आम जन को कर्महीन बनाने वाला कहते थे। उन्होंने इसे ढकोसला कहा और कहा कि इस धारणा ने आम लोगों को अकर्मण्य और विवेकहीन बना दिया, इस जिस कारण उनको उनका पतन होता चला गया। गाडगे बाबा हिंदू धर्म पर भी टिप्पणी करते हुए कहते थे कि हिंदू धर्म ने लोगों को तोड़ने का काम किया है, लोगों को जोड़ने का काम नहीं किया। धर्म के नाम पर सैकड़ों जातियों में बांटकर, जाति व्यवस्था बनाकर, ऊंच नीच और छुआछूत फैलाकर मानवता का भारी अपमान किया है। इसने अधिकतर लोगों की जिंदगी को गुलाम जैसा बना दिया है। गाडगे बाबा ने लोगों को धर्म के नाम पर स्थापित की गई अवैज्ञानिक और मिथ्या धारणाओं से मुक्त होने की शिक्षा दी और अपनी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए प्रेरित किया। गाडगे बाबा ब्राह्मणवादियों के विरोधी थे, ब्राह्मणों के नहीं। उनके श्रमदान और सामाजिक कार्यों में ब्राह्मणों ने भी हिस्सा लिया था। उदारवादी ब्राह्मण गाडगे बाबा के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। उनके अनुयायियों में सभी जाति के लोग थे। उन्होंने आह्वान किया कि वे अंधभक्ति और धार्मिक कुप्रथाओं से बचें। गाडगे बाबा कहते थे, इस देश में ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन विश्व के देशों में सबसे ज्यादा निरक्षर हमारे यहाँ ही लोग हैं। उसी प्रकार शक्ति स्वरूपा दुर्गा की पूजा होती है, पर हमारा देश हजारों वर्षों तक गुलाम बना हुआ है। धन की देवी कहे जाने वाली लक्ष्मी की पूजा हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा दरिद्रता हमारे देश में ही है। इसका कारण क्या है? वह लोगों से प्रश्न करते थे। कहते थे कि इसका कारण है कर्म को छोड़कर ढोंग को अपनाना। हम बिना कर्म किए पूजा के बल पर कुछ पाने की आशा करते हैं, तो बिना कर्म किए हर सुख सुविधा का उपभोग करना चाहते हैं। उन्होंने श्रम की महत्ता और कर्मण्यता की श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित किया। गाडगे बाबा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे, श्रम की साक्षात प्रतिमूर्ति और हंसता हुआ हस्ताक्षर थे। उन्होंने स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। उनका पाठ जीवन जीने का पाठ है, कोरे सिद्धांतों का पाठ नहीं है। उनका ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, अपितु जीवन के अनुभवों का ज्ञान है। इसी ज्ञान के बल पर बाबा ने यश के अनेक शिखर जीते। गाडगे बाबा मंदिरों मस्जिदों पर भी टिप्पणी करते थे। गाडगे बाबा मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पर कहते थे कि भाई पत्थर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हो, पर अपने मृत माता पिता के में जान नहीं फूंक सकते हो, उसको क्यों नहीं जिंदा कर देते हो? तुम अपने माँ बाप क्या, तुम किसी को भी जिंदा नहीं कर सकते हो, तुम केवल ठगी कर सकते हो। गाडगे देवदासी पर भी बोलते थे कि यलम्मा तो देवी है। अनपढ़ अछूत जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों को देवदासी बना देते हैं और मजबूरन दिन रात पंडे पुजारियों के काम वासना की शिकार होती हैं। वे कहते थे कि यलम्मा देवी है, देवता नहीं। तो फिर ये पंडे देवी के साथ लड़की की शादी क्यों कराते हैं? यदि शादी तो लड़के के साथ होनी चाहिए। पंडे अपने परिवार या रिश्तेदार के बच्चों की शादी देवी से क्यों नहीं कराते? इसे समझने के का आह्वान किया करते थे। ऐसे ही विचारोत्तेजक बातों से गाडगे बाबा समाज को जगाते रहते थे। वो भगवान पर भी टिप्पणी करते हुए कहते थे कि भाई जिस भगवान ने यह नहीं सोचा, जो ब्राह्मणवादी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने तो भगवान बनाया है, तो उस पर वो कहते थे कि जिस भगवान ने यह नहीं सोचा कि सभी इंसान बराबर हैं, उस भगवान को हम क्यों माने? जो देवता हमारे मंदिर में जाने से अपवित्र हो जाए, वह तो सबसे कमजोर देवता है। ऐसे कमजोर देवता के पास क्यों जाना चाहते हो? भगवान तो सर्वत्र है, वह किसी से भेदभाव नहीं करता है। जो भगवान भेदभाव करे
वह भगवान क्या इंसान के लायक भी नहीं है। गाडगे बाबा शिक्षा के पुजारी भी थे और श्रमजीवी साधु के वो एक उत्कृष्ट उदाहरण थे। गांधी जी के लिए जो स्थान चरखा का था, झाड़ू का वही स्थान गाडगे बाबा के लिए था। जिस प्रकार गांधी जी ने चरखा के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को अंजाम दिया, उसी प्रकार गाडगे बाबा ने भी झाड़ू से साफ सफाई की शुरुआत करके अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा किया। वे एकमात्र संत थे जिन्होंने अपने साफ सफाई और श्रम दान के बल पर 100 से अधिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की और उनके रखरखाव के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक केंद्रीय ट्रस्ट बनाना पड़ा। वाह। ये गाडगे बाबा का शिक्षा के प्रति बड़ा ही योगदान था। वैसे तो गाडगे बाबा सन 1905 में गृह त्याग कर संत जीवन को अपनाया, लेकिन 1907 से ही उन्होंने सार्वजनिक संस्थाओं के निर्माण की शुरुआत कर दी। श्रमदान और भिक्षा मांगकर विभिन्न संस्थाओं जैसे धर्मशाला, आश्रम विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, कुष्ठ आश्रम, अस्पताल, अनाथालय, बालवाड़ी, गौशाला आदि का निर्माण किया। इसके लिए गाडगे बाबा ने समर्पित जुझारू और अनपढ़ लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक कार्य करने को आमंत्रित किया, उनका सहयोग प्राप्त किया, जिस कारण संपूर्ण महाराष्ट्र एवं उसके समीपवर्ती राज्यों में शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया और उसे आम जन को सुलभ कराया। यद्यपि गाडगे बाबा स्वयं अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान महान है। उन्होंने कहा कि कहा कि ज्ञान महान है, मंदिरों में पूजा व्यर्थ है, ज्ञानार्जन ही। एक लाइन में अगर याद करना हो गाडगे बाबा को, तो अंतिम लाइन आप कैसे याद करेंगे और क्या उनको आदरांजलि अगर देना हो तो कैसे देंगे? समाज कैसे उन्होंने देगा? देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है, हाथ पे रोटी लेकर खाना खा सकते हो, पर विद्या के बिना जीवन अधूरा है। उस शिक्षा के बल पर ही हम में से बहुत से लोग ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं, दिल्ली की गद्दी पर भी बैठते हैं और बिना शिक्षा वाले मजदूर बनते हैं और उनको बहुत से लोगों को काम भी नहीं मिलता है। तो ये अशिक्षा का इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने श्रमदान के द्वारा और लोगों को सहयोग लेकर शिक्षण संस्थाओं, आश्रम, स्कूलों और विद्यालयों की स्थापना की। गाडगे बाबा शुक्रिया सर।